बहुत अच्छे होंगे। सो हमने लास्ट क्लास में लेसन नंबर 7 एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का रीडिंग कंप्लीट करी थी। आज हम एक बार इसको दोबारा से अच्छे से रीड करते हैं और को कुछ एक्स्ट्रा चीजें मेरे को पता चलेगी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है क्लास? सो ऑल ऑफ यू टेक आउट द चैप्टर नंबर लेसन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 63। एंड प्लीज क्लास, बार बार बोला जाता है आप लोगों को, जिन बच्चों ने बुक्स परचेज नहीं करी है प्लीज अपनी बुक्स परचेज कर लो, बिकॉज कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है और बुक्स परचेज कर लो क्लास, ताकि आप लोगों का काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ओके क्लास, प्लीज परचेज योर बुक्स। ओके क्लास, लेट अस स्टार्ट। यूनिट 3, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल लाइफ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल लाइफ। All the living things grow, get old and die. सारे living things है, जैसे हम living things है, जो भी thing सांस ले सकती है, ब्रीथ कर सकती है, these are known as a living things। ठीक है ना? जैसे human being हो गए, animals हो गए, plants हो गए, insects हो गए, reptiles हो गए, ये सारे living things है। ठीक है? तो जो living things भी इस धरती पे आया है, इस अर्थ पे आया है, उसने ग्रो करा है, वो छोटे से बड़ा हुआ है, बड़ा होने के बाद वो बूढ़ा हुआ है, बूढ़ा होने के बाद वो मर गया। तो ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो, गेट ओल्ड एंड डाई। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। और सारे लिविंग थिंग्स जो है, एंड ऑल द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, और सारे लिविंग थिंग्स जो है यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं लाइक देमसेल्फ, बिल्कुल अपनी तरह। अब आप लोग भी आपके मम्मा पापा के बच्चे हो, तो आप लोगों की थोड़ी थोड़ी फेस की जो शेप है, फेस की जो लुक है, थोड़ा आपकी मम्मा से आपका मैच करता है, थोड़ा आपके फादर से आपका मैच करता है। तो आपका मैच करता है ना, तो इसी तरीके से एनिमल भी अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके फेसेस भी अपने अपने मम्मा पापा मतलब मेल एनिमल से, अपने एनिमल में जो उनके बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उनके फेसेस अपने मदर फादर से मैच करते हैं। ठीक है क्लास? All the living things produce the young ones like themselves. Some animals lay eggs while others give birth to their young ones. कुछ एनिमल अंडे देते हैं तब उनके बेबीज होते हैं, और कुछ डायरेक्ट बॉर्न करते हैं तब उनके बेबीज होते हैं। ठीक है क्लास? The process by which animal produce their young ones is called reproduction. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको इसमें एक फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो एनिमल अपने जैसा ही बिल्कुल यंग वन रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा ही यंग वन को बॉर्न करता है, इट इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो ये आपका फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन था क्लास। ठीक है? यही आपका क्वेश्चन कीवर्ड में भी है, तो आप लोग चाहे वहां से लिख लो, चाहे ऐसे इसको एक्स्ट्रा में लिख लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है? बट मुझे ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में चाहिए। ओके क्लास? एनिमल रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, लेट अस लर्न। और हर एनिमल अलग अलग वे में रिप्रोड्यूस करता है। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन, जो एनिमल अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर called mammals. जो human being, animal that give birth to young ones and feed with their own milk are called mammal. इनको भी mammal कहते हैं। या human being and animal which give birth to young ones are called the mammal. Example: cow, buffalo, dog, whale, deer are all the animals. So class, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले जब आप लिखोगे, मतलब जब आप काम स्टार्ट करोगे, तो आप सबसे पहले बनाओगे एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस में काउ बना लो। इनमें से कोई भी बना लो, कोई भी एक डायग्राम। वेल और बैट में से वेल बनानी है, और एनिमल टू गिव बर्थ दैट गिव बर्थ टू यंग वंस में आपने बनाना है। पहले ऊपर हेडिंग डालना है, एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस में हेडिंग डालोगे। ठीक है? चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम, ये हेडिंग डालोगे। फिर आप इसमें से कोई भी एक बनाओगे मैमल, और जो अपने मैमल्स को बॉर्न करते हैं, ये इनके मैमल्स है, और इस वेल में, बैट में से आपने वेल को ड्रॉ करना है अपने को। ठीक है क्लास? अच्छे से नीटली ड्रॉ करना, गंद मत मचाना कॉपी में। सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ड्रॉ करना और अपनी कॉपी को अच्छे से मेंटेन करना। ठीक है क्लास? तो हम
हमने पढ़ा जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स अपने ही तरीके से बिल्कुल अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? मैमल्स। लाइक काउ, बफेलो, डॉग, कैट, टाइगर, व्हेल, डियर आर ऑल कॉल्ड मैमल्स। इनको क्या कहते हैं? हम मैमल्स कहते हैं, जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर नोन एज द मैमल्स। अमंग वाटर एनिमल्स में whale and dolphins are the mammal as they give birth to their young one। और वाटर एनिमल में मोस्टली जो फिशेस होती है अपने एग्स ले करती है, अपने अंडे देती है, बट सिर्फ एक व्हेल और डॉल्फिन है जो अपने मैमल्स बॉर्न करती है, जो डायरेक्टली अपने बेबी को बॉर्न करती है, वो अपने मैमल्स बॉर्न करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट अमंग वाटर एनिमल, तो आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी वाटर मैमल्स, तो आप आंसर दोगे व्हेल और डॉल्फिन आर दी वाटर मैमल्स। वाटर मैमल्स कौन कौन से? व्हेल और डॉल्फिन। ये आपका पीछे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ठीक है। एज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। वाटर में, पानी में सिर्फ व्हेल और डॉल्फिन ऐसी दो एनिमल हैं जो अपने बच्चों को। बैट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल व्हिच गिव बर्थ टू इट्स यंग वन। फ्लाइंग में जो बैट फ्लाई करता है, जो सिर्फ उड़ता है, जो बैट मतलब चमगादड़ पेड़ पे भी बैठता है, उड़ता है, उन फ्लाइंग एनिमल में से सिर्फ बैट है जो अपने मैमल को बॉर्न करता है, मतलब जो अपने यंग वन को, अपने बच्चे को बॉर्न करता है, वो मैमल होते हैं। दीज एनिमल कैरी देयर यंग वन इनसाइड देयर। और ये सारे जो एनिमल्स हैं अपने अंदर अपने बेबी तक रखते हैं जब तक इनका बर्थ का टाइम नहीं आ जाता। When the baby is born, जब इनके बेबीज बॉर्न हो जाते हैं, जब इनके बेबी पैदा हो जाते हैं, जब इनके बेबी बाहर आ जाते हैं, they are weak and helpless। ये बहुत वीक होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। अगर थर्ड क्लास अगर आपने कभी भी कोई भी छोटा सा बेबी देखा हो, या अपने ब्रदर सिस्टर या कजन में अपना ब्रदर सिस्टर देखा हो, तो जो छोटा सा बेबी होता है कितना वीक होता है, छोटे छोटे से उसके हैंड्स होते हैं, छोटे लेग्स होते हैं, छोटे छोटे से फुट होते हैं, कितना वीक सा होता है ना क्लास। सो उसको क्या करती है उसकी मदर, उसकी है, उसको प्रॉपर सारा जो भी उसको खाना के लिए चाहिए, मिल्क देती है, उनके साथ खेलती है। इसी तरीके से एनिमल्स भी अपने बेबी का बहुत ध्यान रखते हैं। जो मदर एनिमल होती है, जो मम्मा होती है एनिमल में, जो मम्मी एनिमल होती है, वो भी अपने बच्चे का उसी तरीके से ध्यान रखती है। बिकॉज जब बेबी बॉर्न होता है एनिमल के बेबीज भी, तो वो बहुत वीक और हेल्पलेस होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, अपना कोई काम नहीं कर सकते, तो उनका सारा काम कौन करती है? उनकी मम्मा एनिमल करती है। एंड टेक केयर एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। और उनकी मम्मा एनिमल उनको तब तक उनका ख्याल रखती है जब तक वो अपना ख्याल रखना खुद नहीं सीख जाते। ऑल मैमल प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम। और सारे मैमल्स उनको, और सारे जो मैमल्स हैं, सारी जो मदर एनिमल है, वो अपना मिल्क दे के उनको फीड करती है। ठीक है क्लास, एक बार दोबारा पढ़ो फिर हम आगे चलते हैं। रीड इट टिल हियर क्लास, फिर हम आगे चलेंगे। पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। कोई भी पिक्चर जो कोई भी एनिमल जो मैमल है उनमें से कोई भी एक, और एक्वेटिक जो वाटर में एनिमल में
करनी है अपनी अपनी कॉपीज में, ठीक है ना क्लास। ठीक है क्लास, चलो आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा था एनिमल दैट ले एग्स। जो एनिमल एग्स नहीं करते हैं, जो एनिमल अंडे के थ्रू अपने बेबीज को बॉर्न करते हैं, दे आर कॉल्ड द लेइंग एग्स, आर कॉल्ड द लेइंग एग लेइंग एनिमल। और उनको कौन से एनिमल्स कहते हैं? एग लेइंग एनिमल। जो अंडे के थ्रू अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल और ओविपोरस एनिमल। उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स एंड आल्सो कॉल्ड द ओविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल्स भी कहा जाता है जो कि एग ले करते हैं। बर्ड, फिश, इंसेक्ट, फ्रॉग, रेप्टाइल एक्सेट्रा आर द एनिमल दैट ले एग्स। और ये सारे एनिमल्स क्या है? एग्स को ले करते हैं, ठीक है क्लास। उसके बाद हमने पढ़ा बर्ड्स में आपने क्या करना है, ये एनिमल दैट ले एग्स में भी आपने कोई भी एक एनिमल ड्रॉ करना है। ऊपर हेडिंग डालोगे एनिमल ले दैट ले एग्स, कोई भी एक एनिमल ड्रॉ कर लो, चाहे फिश कर लो, चाहे बर्ड कर लो, ऑस्ट्रिच कर लो, फ्रॉग कर लो, और चाहे इंसेक्ट कर लो, रेप्टाइल कर लो, बट एक आपने सुंदर सा ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बर्ड। हमने पढ़ा था बर्ड के बारे में। बर्ड अपना एग कहाँ ले करती है? बर्ड अपना एग नेस्ट में ले करती है, ठीक है। और जब बर्ड अपना एग जो है नेस्ट में ले करती है, उसके पहले वो नेस्ट को बनाती है ट्रीज की ब्रांचेस में, और उसके बाद उसमें अपने एग्स को ले करती है। ले करने के बाद वो उनको हैच करती है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एन एग दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, ऑल द बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग्स। द फीमेल बर्ड ले एग्स इन देयर नेस्ट। ईच एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल। Inside the shell, there is a clear sticky liquid called albumin, also called the egg white. The albumin protects the growing young bird. Inside it, there is a yellow liquid called yolk that provides food to the baby growing. This baby is called the embryo. The embryo develops into the chick only when the egg is kept warm. ठीक है क्लास। तो क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एग आपने अपनी बुक्स में ड्रॉ करना है। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एग ड्रॉ करोगे, ऊपर डालोगे बर्ड्स की हेडिंग और फिर लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग का पूरा ड्रॉ करोगे। ये जो आपका एग है, ये वाइट वाला पार्ट है। जो आपके एग का ये वाला वाइट वाला पार्ट है, इसको कहते हैं, ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। और जो येलो वाला पार्ट है इसको योक कहते हैं। जो एग का बाहर वाइट वाला पार्ट है उसको शेल कहते हैं। और जो ये छोटा सा येलो कलर का पूरा पार्ट होता है, अंदर का येलो वाला योक कहते हैं। और जो हल्का सा बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को बेबी भी, मतलब कि एम्ब्रियो होता है, ये छोटा सा बेबी ही होता है। यूजुअली द मदर कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट। यूजुअली जो बर्ड्स होती है अपने एग को वार्म करती है, एंड आफ्टर 21 days द फुल्ली ग्रोथ चिक breaks the shell of the eggs and come out. This process is called hatching. काम करती है hen अपनी एग को, और जब उसमें से वो चिक निकलता है उस एग में से फूट के, दिस इज नोन एज अ हैचिंग। ये देखो hen का एग है, hen उस पे एग पे बैठी है और ये उसका चिक निकला, दिस इज हैचिंग। और ये उसका चिक है और ये चिक थोड़े दिन में जाके क्या बन जाता है, ठीक है क्लास। तो आपने इसमें बर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ एन एग बनाना है, और एनिमल दैट ले एग्स में आपने कोई भी एक एनिमल या एक या दो एनिमल ड्रॉ, ठीक है क्लास। एक बार यहाँ तक पढ़ो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। यू हैव 1 minute टू रीड।
ठीक है क्लास। आगे फ्रॉग्स, अ फीमेल फ्रॉग लेज 100 एट अ टाइम, एक बार में फीमेल फ्रॉग 100 एग्स ले करती है, 100 से भी ज्यादा एग्स ले करती है इन अ लेक और अ पॉन्ड। द क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्वैप, और उन सारे एग्स के क्लस्टर्स को क्या कहते हैं? स्वैप। द एग लाई इन अ जेली लाइक मास, व्हेन द एग हैच, जब एग में से बेबी निकलता है, बेबी फ्रॉग्स कम आउट ऑफ देम आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद वो जो बेबी है उस एग फ्रॉग के, दीज आर कॉल्ड टैडपोल्स, इनको टैडपोल कहते हैं। Like a tiny fish and swim in the water, they breathe through gills. After a few weeks, the lungs and the legs start growing in the tadpoles. Their tail becomes shorter and shorter disappear. After some time, they become adult frog. बाद ये जो है जब एग में से निकल जाते हैं 3 वीक्स के बाद, तो उसके उनको टैडपोल कहते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फिर धीरे धीरे इनके लंग्स आ जाते हैं, धीरे धीरे इनके क्या आते हैं, गिल्स के थ्रू पहले ब्रीथ करते हैं, फिर धीरे धीरे इनके लंग्स आते हैं और उनके लेग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो इन टैडपोल्स की लंबी पूंछ होती है वो शॉर्ट हो जाती है और एक अडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। साइकिल ऑफ फ्रॉग देखो, सबसे पहले एग मास है, स्वैप है, कितने सारे एग हैं जेली टाइप, फिर उनमें से टैडपोल निकले, फिर टैडपोल जो है उनके धीरे धीरे लेग्स आते हैं, फिर टैडपोल के लेग्स के बाद वो एक यंग फ्रॉग बन जाते हैं, एक बड़ा फ्रॉग बन जाता है, और उसके बाद एक वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जंप करने लगता है। ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमने पढ़ा फिश के बारे में। फिश ले 1000 ऑफ एग्स इन वाटर, और जो फिश है वो बहुत सारे एग्स ले करती है वाटर में, एंड दीज एग्स आर कॉल्ड स्वैप, और जो इनके क्लस्टर ऑफ एग्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? स्वैप। अ यंग बेबी फिश हैचेस एंड बिकम अ फ्राई, और जब उन एग्स में से बेबीज निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्राई। आफ्टर सम टाइम फ्राई ग्रोज इनटू एन अडल्ट फिश, और कुछ टाइम बाद फ्राई जो है एक अडल्ट फिश बन जाती है, एक बड़ी फिश बन जाती है। आउट ऑफ द 1000 ऑफ only a few hundred become baby fishes and other eggs are eaten by the big fish. 1000 of eggs में से सिर्फ 100 fishes egg में से निकल पाती है, और जो बचे हुए eggs होते हैं वो बड़ी fishes खा जाती है। तो आप लोगों ने हेडिंग डालनी है नेक्स्ट फिश, लाइफ साइकिल ऑफ फिश बनाना है, और उसके नीचे ये पूरा लाइफ साइकिल आप लोगों ने कॉपी में ड्रॉ करना है क्लास। ठीक है, याद रखना कौन कौन से एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस का ड्रॉ करना है, और आपने रेप्टाइल ये इसमें एनिमल दैट एग्स में ड्रॉ करना है, बिग बर्ड्स में स्ट्रक्चर ऑफ एन एग ड्रॉ करना है, और फिश में लाइफ साइकिल ऑफ फिश का ड्रॉ करना है। ठीक है क्लास। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, टर्टल एक्सेट्रा आर रेप्टाइल व्हिच ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। स्नेक, लिजर्ड और टर्टल जो है तीन, वो क्या है? आपके ग्राउंड पे क्या करते हैं? अपने धरती पे ग्राउंड पे देते हैं। दे डू नॉट हैच देम, ये उनको गर्माहट नहीं देते। ठीक है, दे डू नॉट हैच देम, ये उनको गर्माहट नहीं देते। दे डू नॉट सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म, ना तो इनके मतलब वो ना गर्माहट देते हैं ना ये उनको वार्म करते हैं। द एग्स आर वार्म बाय द हीट ऑफ द सन, और ये ऑटोमेटिकली सन से हीट हो जाते हैं। Crocodile dig shallow pit in the sandy bank of the river to lay their eggs. The female crocodile cover the eggs with the sand and guard them. When the babies hatch out from the egg, the mother dig up with the sand and set them free. As the young ones are very small, the mother keeps them in a small special pouch at the bottom of her mouth for some time. जो क्रोकोडाइल होता है वो जो सैंडी एरिया होता है, क्रोकोडाइल मोस्टली या तो देखो किसी लेक या पॉन्ड में रहता है, या फिर क्रोकोडाइल मोस्टली रहते हैं सी में। ठीक है ना, गहरे पानी में। तो जहाँ पर लेक और पॉन्ड होता है वहाँ पर पास में आके क्रोकोडाइल अपना घटा खोलते हैं, खट्टे में अपने एग्स को ले करते हैं और फिर उनको कवर कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब उनके बेबीज आ जाते हैं, जब उनके बेबीज अंडे से बाहर आ जाते हैं, तो जो बेबीज को अपने मुंह में एक स्पेशल पाउच होता है वहाँ छुपा लेते हैं, ताकि कोई इनके एनिमी उन क्रोकोडाइल के बेबीज को खा नहीं। Next, insects. All the insects like butterfly, grasshoppers, cockroaches and houseflies lay eggs. They pass through several stages. जो बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस है ये भी एग ले करते हैं, ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं और फिर अडल्ट बनते हैं। The young ones that hatch out of the egg look every different from their adult. During their growth, they change their appearance by the shedding their skin and become
जैसे ये अपने बड़े होते रहते हैं अपनी स्किन का कलर भी चेंज करते हैं और ये थोड़े दिनों में अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर lay their eggs, they hatch into the small babies called nymphs। और कॉकरोच और ग्रासहॉपर जो है अपने एग्स को देते हैं और छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं, उनको कहते हैं nymphs। They resemble their parent but are small, don't have wings। जब ये छोटे छोटे होते हैं तो इनके विंग्स नहीं होते बट ये अपनी मतलब बिल्कुल पेरेंट्स की तरह लगते हैं। They shed their skin several times and change into the adults। और ये अपनी स्किन को काफ़ी बार ढक लेते हैं, शेड कर लेते हैं, चेंज भी करते हैं और ये फिर अडल्ट बन जाते हैं। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉथ आर ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स। यह अपने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल भी बनाना है। इंसेक्ट्स की हेडिंग डाल के लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई भी आपने ड्रॉ करना है अपनी अपनी कॉपी में। Butterfly, housefly, moths, etc. reproduce by laying eggs. The female butterfly lays eggs in cluster on the underside of a leaf. The eggs hatch into the young one called larva. They look like a bomb. देखो इसमें क्या है, जो बटरफ्लाई एग ले करती है वो लीव्स में करती है, थोड़े दिनों में वो लीव्स से एग से निकलकर लार्वे बनते हैं कैटरपिलर और उनके ऊपर कुकन बन जाता है। वही कुकन जो होता है उनके ऊपर कुकन बन जाता है और ये फिर जब ये छोटे छोटे होते हैं, जब इनमें लार्वा लगा होता है तो इनको कैटरपिलर कहते हैं और ये पेड़ों की पत्तियां खाते हैं बहुत, ठीक है। फिर जब ये बड़े होते हैं थोड़े दिनों में, जब ये पेड़ों की पत्तियां खाना बंद कर देते हैं फिर ये प्यूपा बन जाते हैं, ठीक है। इनसाइड द कुकन द कैटरपिलर चेंजेस इट्स शेप स्लोली, आफ्टर सम टाइम द कुकन बर्स्ट एंड अडल्ट बटरफ्लाई। और कुछ टाइम बाद जब ये कुकन से बर्स्ट होते हैं तो ये अडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा केयर ऑफ यंग वंस की, कैसे अपनी मदर अपनी केयर करती है। सिर्फ मदर एनिमल नहीं, फादर एनिमल भी अपने बच्चों की बहुत केयर करती है। क्लास आप पेज नंबर 67 लेसन नंबर 7 क्लास 4 साइंस की बुक में पेज नंबर 67 पे कीवर्ड्स दे रखे हैं। आपने ये कीवर्ड्स एज इट इज अपनी कॉपीज में नोट करना है, एज इट इज इसको अपनी अपनी कॉपीज में नोट करना है क्लास, ठीक है। ये कीवर्ड ऐसे ही आप लोग लिखोगे एज इट इज अपनी कॉपीज में, कीवर्ड्स को आपने नोट करना है, ठीक है क्लास। तो ये कीवर्ड क्या है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में है। ये कीवर्ड्स आपके 1 नंबर में भी आ सकते हैं, आपके 1 वर्ड में भी आ सकते हैं, दोनों तरीके से कीवर्ड्स मैं दे सकती हूँ आपको। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी यंग एनिमल और प्लांट्स ऑफ ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो अपने तरीके के अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। मैमल, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल क्या है, जो अपने एनिमल्स को बर्थ देते हैं और उनको मिल्क पिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैमल्स। नेम यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट रिजेंबलिंग द पेरेंट। जो इंसेक्ट अपने पेरेंट्स की जैसी शक्ल में लगता है उसको निम्फ कहते हैं। यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। और जो लार्वा होता है वो अपने पेरेंट से अलग दिखता है, उसको लार्वा कहते हैं। कमिंग आउट ऑफ अ बेबी फ्रॉम द एग, जो एग से बेबी बाहर आता है उसको हैचिंग कहते हैं। नेक्स्ट शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन मतलब ओल्ड स्किन को हटा के नई स्किन लेना, तो उसको मल्टिंग कहते हैं। तो ये कीवर्ड्स 4th क्लास आप लोगों ने अपनी कॉपी नोट करनी है, ठीक है। कीवर्ड की हेडिंग डाल के नोट करना। ये रिप्रोडक्शन, मैमल, नेम, लार्वा, हैचिंग, मॉल्टिंग आप ब्लैक पेन से लिखोगे, बाकी इनकी डेफिनेशन आप ब्लू पेन से लिखोगे। Points to be remembered: reproduction of animal and birds is very necessary for their kind to continue on the earth। रिप्रोडक्शन, एनिमल और बर्ड्स का रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी अर्थ चल सकती है। All animal including human being give birth to their young one। और सारे मैमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग वो सब अपने अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। सम एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, फिश एंड रेप्टाइल कुछ एग ले करते हैं और उनमें से उनका यंग वन निकलता है। बर्ड्स एंड मैमल टेक केयर ऑफ देयर यंग वन। और जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं वो अपने टेक केयर करते हैं, ठीक है क्लास। दिस इज योर चैप्टर। मैंने आपको बता दी आप लोगों ने कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं। एक बार इसको रीड आउट कर लो क्लास, ओके। एक बार इसको रीड आउट कर लो।